यह काल्पनिक नहीं है, इसमें उस सच्चाई का जिक्र है जिसका सामना हर एक इंसान करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम टीचर, घर परिवार, अपने सहपाठी, दोस्त, अपने आसपास की दुनिया में ऐसी प्रेरक बातें देखते या सुनते हैं। फिर हम सोचते हैं कुछ करके दिखाना है, मगर बाद में हम उसी रंग ढंग में आ जाते हैं जिसमें हम वर्षों से डूबे हुए हैं। और इसके पीछे सिर्फ दो कारणें हैं जो बाकी के सारे कारणों को जन्म देती है। पहला यह है कि हम नहीं जानते हैं, दूसरा यह है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है। एक बार सोचकर देखें, आपको पता चले कि आप 10 मिनट बाद मरने वाले हैं, क्या तब आप आराम करेंगे? तब आप आराम नहीं करेंगे, उस 10 मिनट में होने वाले काम को जरूर करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, चाहे उसको करने में कितने भी मुश्किलें, कितनी भी रुकावटें आए। महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है, क्योंकि जिसने गलती नहीं किया मतलब उसने कभी नया करने का कोशिश नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अपने तरीकों को बदले, अपने इरादों को नहीं। संघर्ष और मजबूत इरादों से तकदीर बदल जाती है। बराक ओबामा ने एक बार अपने भाषण में कहा था, मेरे इस मंच पर उपस्थित होने की संभावना बहुत कम है। मेरे पिता एक विदेशी छात्र थे। उनका जन्म केन्या के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण भी वही हुआ था। वह बकरियों को पालते हुए बड़े हुए, जिनकी छत से बनी झोपड़ी वाले स्कूल में पढ़ने गए। उनके पिता, मेरे दादा, वह एक रसोइया थे, अंग्रेजों के घरेलू नौकर थे। लेकिन मेरे दादाजी के अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों से मेरे पिता को एक जादुई जगह अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिला। यहाँ पढ़ाई के दौरान मेरे पिता मेरी माँ से मिले। वह दुनिया के दूसरी तरफ कैंसस के एक शहर में पैदा हुई थी। उनके पिता ने अधिकांश डिप्रेशन के दौरान तेल रिसाव और खेतों पर काम किया। पर्ल हार्बर के बाद मेरे नानाजी पैटन की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने पूरे यूरोप में मार्च किया। मेरी नानी ने अपने बच्चे की परवरिश की और एक बॉम्बर असेंबली लाइन पर काम करने चली गई। फिर उन्होंने एक घर खरीदा और मौकों की तलाश में पश्चिम में हवाई तक चले गए। और उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखे थे। एक आम सपना 2 महाद्वीपों से पैदा हुए। अगर ओबामा ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो शायद ही कोई उनके करीबी लोगों के सिवा उनके सपनों और सपनों तक पहुंचने के इस सफर के बारे में जान पाता। यह कहानी मेरे और आप जैसे आम इंसानों की है, लेकिन इन आम लोगों ने उस अवसर को जन्म दिया जिसकी संभावना बहुत कम थी। जैसा कि बराक ने कहा, मेरे इस मंच पर उपस्थित होने की संभावना बहुत कम है। आप भी ऐसी संभावनाओं के जन्मदाता बन सकते हैं, भले ही जिनके होने की उम्मीद बहुत कम हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा महत्वाकांक्षी बनाना होगा, थोड़ा रियल और इरादों से मजबूत होना पड़ेगा। इतना मजबूत कि तकलीफों में भी यह विश्वास बना रहे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रतन टाटा ने युवाओं के लिए एक बार अपने भाषण में कहा था, लोगों को कहते सुना है, ऐसा नहीं होगा, यह नहीं होगा। उन मिथकों को दूर करना और काम करना आपका काम है। हमारे देश में जो कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कई मायनों में हम उसके लिए दुखी हुए हैं और उसका आलोचना किया है। काफी हद तक यह ऐसा काम रहा है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं या यह नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप इस नजरिए से मत बढ़ो कि कुछ नहीं किया जा सकता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।